जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो जाति के नाम पे शोषण करते हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में जो कोई भी करे, अगर हमारे किसी जात के बीच का कोई अन्याय अत्याचार करेगा हम उसके भी खिलाफ। देखिए, जो लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे भागवत जी कह रहे हो या कोई भी कह रहा हो, मैं समझता हूँ उनका देश के संविधान में यकीन, विश्वास और भरोसा नहीं है। बहुत मेहनत से, बहुत त्याग, तपस्या, बलिदानों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद हमारे देश को ये संविधान मिला। और उस संविधान में जो भी बातें कही गई हैं, संविधान के प्रेम्बल में कहा गया है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश होगा, समाजवादी गणराज्य होगा। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं, चाहे कोई भी संगठन करे, कोई व्यक्ति करे, मैं समझता हूँ उसका देश के संविधान में यकीन नहीं है। और हम समाजवादी लोग अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देश के संविधान को खतरा तो बहुत दूर की बात है, कोई छोटा भी नुकसान नहीं होने देंगे। उसके लिए जहाँ तक ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में पीछे नहीं हटेंगे। एक तरफ तो हिंदू राष्ट्रवाद की बात हो रही है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, दूसरी तरफ जो है एमपी में यादव की चोटी जो है काट ली जाती है, तो उस पर उखाड़ ली जाती है। सर, उस पर क्या कहना चाहिए? ये सब वही लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जो जाति के नाम पे शोषण करते हैं, अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ अब बहुत दौर आ रहा है, ये बात या इटावा में भी हुई थी जो आपको पता है, मध्य प्रदेश से भी सूचना आई, और देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की घटनाएं लोग कर रहे हैं। ये लोग व्यथित हो गए हैं, परेशान इस बात से हो गए हैं, शोषण करने वाले लोग, कि अब दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाई जाग चुके हैं और इनके एक एक अन्याय, अत्याचार और शोषण का जवाब लोग लोकतांत्रिक तरीके से, वोटों के माध्यम से, सरकारों को बदल के, यही लोग कह रहे थे कि 400 पार करेंगे, संविधान का संशोधन करेंगे। 400 पार का नारा देने वाले लोगों, केवल उत्तर प्रदेश के लोगों ने थोड़ी सी अंगड़ाई ले ली, पीडीए परिवार के लोगों ने। अभी मैं ये मानता हूँ अभी पूरा पीडीए एक नहीं हो पाया था 24 के चुनाव में, अभी तो अंगड़ाई ली थी। अंगड़ाई लेते ही इन लोगों को बैसाखी पिला दिया। अभी यह पीडीए परिवार और समय के साथ जागेगा। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुसलमान भाइयों के विरोध में हैं, जो गरीबों के विरोध में, बेरोजगारों के विरोध में, किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, ऐसे लोगों का आने वाले समय में पता नहीं चलेगा। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि इतिहास से सबक लेना होगा, भारत के युवाओं को बदला लेना होगा। किनसे? मंदिर तोड़े गए, जिसने मंदिर तोड़ा उनका भी संविधान में यकीन नहीं। मैं साफ बात कहता हूँ, देश संविधान से चलेगा और संविधान के दायरे में जो चीजें नहीं आती हैं, क्या उनका बयान, चाहे डोभाल साहब का बयान, चाहे मोहन भागवत जी का बयान, क्या संविधान के दायरे में आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो मैं पत्रकार साथियों आपसे भी कहूंगा कि देश के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है, केवल हम राजनीतिक लोगों का कर्तव्य नहीं है कि संविधान की रक्षा के लिए हम लोग तो करेंगे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही निभाएंगे, साथ ही देश के हर नागरिक की कर्तव्य। और विशेषकर उन लोगों का ज्यादा जिम्मेदारी बनती है जो लोग जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं ज्यादा, या जिनके पास कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म या संसाधन या तरीका है जिस बात से लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। ऐसे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि देश के संविधान को बचाने में अपना कर्तव्य और योगदान दें। आप लोगों का सर एक आखिरी सवाल, आप लोगों पे भी आरोप लग रहा है जिस प्रकार से भाजपा धर्म के रथ पे सवार होकर संसद में पहुंचने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी जो जात के रथ पे सवार होकर सरकार बनाना चाहते हैं। नहीं, कोई जात के रथ पे नहीं, हम लोग अन्याय के खिलाफ हैं। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ में जो कोई भी करे, अगर हमारे किसी जात के बीच का कोई अन्याय अत्याचार करेगा हम उसके भी खिलाफ। और चूंकि कर भाजपा के लोग रहे तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ उनकी खिलाफत में रहना ही रहना है। धन्यवाद सर। सर, वोट काटे जो उस पर क्या कहें एसआईआर में? अभी आयोग से पूछो, जाके चुनाव आयोग से पूछो। चलिए, धन्यवाद सर।